हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग कक्षा 10 विषय विज्ञान का मॉडल पेपर करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, प्री बोर्ड एग्जाम आप लोग का पास में है, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग 2025 के लिए प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। जो बच्चे नए हैं, अगर जो आप लोग 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, तो मैंने ऑलरेडी करा रखा है, ठीक है। चाहे आपके मैथ के हों, हिंदी हों या साइंस हों, ठीक है। तो उन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं और हर एक चीज़ को एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही एकदम अच्छे तरीके से इस पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। शुरुआत में निर्देश दिए हैं, तो निर्देश जिसको पढ़ना होगा पढ़ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आप लोग का, ठीक है। खंड आ है, इसमें उपखंड जो दिया गया है आपका का है, ठीक है। इसमें क्या है, आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है। कितने बहुविकल्पीय प्रश्न? 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना विचलन के गुजर जाती है, ठीक है। वह बिंदु लेंस का होगा, क्या होगा? फोकस होगा, प्रकाशिक केंद्र होगा, वक्रता केंद्र होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रकाशिक केंद्र से, ठीक है, जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए आगे निकल जाती हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, एक प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, ठीक है। परावर्तन कोण का मान होगा, कितना होगा? 60 होगा, 90 होगा, 0 होगा, या फिर 120 होगा। तो कितना होता है? 0 होता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर आप लोग कहेंगे। आगे है 3 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, एक समान आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख सकता है यदि वस्तु की दूरी आंख से है, मतलब हमारे आंख से, ठीक है। और वस्तु की दूरी कितनी होनी चाहिए अगर जो हमारी आंखें स्वस्थ हैं, उसमें कोई प्रकार की बीमारियां नहीं है, ऐसा ये पूछना चाह रहा है। पहला दिया गया है 50 सेंटीमीटर से 100 मीटर के बीच की हो, ठीक है। उसके बाद 100 सेंटीमीटर से 1000 मीटर के बीच हो। उसके अंदर दिया गया 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच हो, या फिर 25 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच हो। तो कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच होना चाहिए, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर यहाँ पर होगा। ओके, इसके बाद में देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया जाता है, परिपथ में धारा हो जाएगी। परिपथ में धारा कितनी हो जाएगी, ऐसा आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो हम लोग फार्मूला सिंपल सा जो जानते हैं उसी पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। फार्मूला क्या होता है? V इक्वल टू होता है आई आर, ठीक है, ठीक है। इतनी बात तो आपको मालूम ही होंगी। अब इसमें क्या कह रहा है, v को हमें क्या करना है? कांस्टेंट रखना, मतलब इसको चेंज ही नहीं करना, स्थिर रखना है, ठीक है। तो v को v ही रहने देंगे। i का मान हमें निकालना, तो i को i ही रहने दो यहाँ पर। और r को क्या कर दिया रहा है? 3 गुना कर दे रहा है, ठीक है। तो r की जगह पर कितना लिखेंगे हम लोग? 3r लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से 3 को अगर जो इधर भेजना चाहे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा v/3 हो जाएगा। और यहाँ से कितना चलेगा? i इंटू में r चलेगा, ठीक है। आई आर की वैल्यू शुरुआत में कितना थी? v थी, बाद में कितना हो गया? v/3, यानी कि 1/3 हो जा रहा। तो इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया है, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, किसी मकान में 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। मकान में 100 ओम और 200 ओम प्रतिरोध के 2 विद्युत बल्ब प्रतिदिन 1 घंटे प्रयोग में आते हैं। प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा की खपत होगी, कितनी होगी? 500 वाट घंटा होगा, 300 वाट घंटा होगा, 600 वाट घंटा होगा, या फिर 900 वाट घंटा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कौन सा? 600 वाट घंटा आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो दिया गया है, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरी -25 सेंटीमीटर है। संभवतः दर्पण एवं लेंस है किस तरह का है, आपसे ये पूछना चाह रहा है। यहाँ पर देखिए वैल्यू कितनी दी गई है, दिया गया है -25 सेंटीमीटर, ठीक है। दर्पण क्या होगा? उत्तल। और लेंस क्या है? अवतल।
उसके अंदर दिया गया है दर्पण, अवतल, लेंस उत्तल, दोनों उत्तल, दोनों अवतल। तो क्या होंगे? दोनों अवतल होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो दिया गया है डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे है 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है? किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरे के बीच विभवांतर क्रमशः होगा, कितना होगा आपसे पूछना चाह रहा है। फार्मूला V इक्वल टू आई आर पर लगाएंगे तो कौन सा आ जाएगा? यहाँ पर देखिए 2 एम्पियर यहाँ पर दिया गया है, 2 ओम यहाँ, 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 और कितना हो जाएगा? 2 छक्का 12। तो इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद हम लोग, अगर जो क्लियर नहीं दिखेगा तो आप लोग बताते रहिएगा, वैसे तो क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है? जेड प्लस में H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस में H2 गैस बाहर निकाला जा रहा। अब क्रिया है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है आपको ये बताना है। ये उपखंड खा है, यानी कि यहाँ से आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? संयोजन, कोई चांस ही नहीं है। संयोजन कहाँ से होगा? संयोजन में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक मिलकर के एक बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर विस्थापन दिया गया है, ठीक है, और एक दिया गया है वियोजन। वियोजन में तो टूटता है, ठीक है, तो यहाँ पर जितना था उतना ही है, तो ये तो सही नहीं होगा। द्विविस्थापन और यहाँ पर दिया गया विस्थापन, ठीक है, तो सही कौन सा होगा? विस्थापन। इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया है बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया गया है Na2O3 का प्रचलित नाम है। आपसे पूछा जा रहा है इसका नाम क्या है, आप लोग पढ़ करके बताइए। ब्लीचिंग पाउडर, जिसे ब्रेंजाक चूड़ कहते हैं, क्या ये है? बेकिंग पाउडर है, धामन सोडा है, या प्लास्टर ऑफ पेरिस है? तो ये क्या है? धामन सोडा है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहा है, 10 नंबर है, 10 नंबर है ना? हाँ। निम्नलिखित में से क्षार धातु है, कौन सा क्षार धातु है? सोडियम दिया गया Na, Fe, Mg, उसके अंदर दिया गया Au, तो कौन होगा? Na यानी कि सोडियम। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में देखेंगे इस क्वेश्चन को, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ ताकि पूरा टेबल एक साथ में दिखाई दे। अब इसको क्या करना है? आपको सुमेल करना है, ठीक है। दिख रहा होगा, आई होप आप लोग को एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पर कॉलम में कुछ नाम दिए गए हैं और यहाँ पर क्या दिए गए हैं, उनकी कुछ संरचना सूत्र दिए गए हैं, ठीक है। आपको इसको क्या करना है? मैच करना है, ठीक है। मैच करने के बाद में आपको नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, उनसे आपको मिलाना भी है, ठीक है। तो पूरा दिख रहा है एकदम अच्छे तरीके से? हाँ, चलो इतना ही। अब यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले लिखा गया है एल हेलो एल्केन, ठीक है। हेलो एल्केन इनमें से कौन सा होगा, आपको ये बताना है। तो हेलो एल्केन के बारे में जानते हैं तो ठीक है, मिलाइए। नहीं मालूम है तो इसको छोड़ करके बाद में देख लीजिएगा। एल्कोहल तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़े भी होंगे क्या होता है। यहाँ पर जो दिया गया है एल्कोहल यानी कि OH वाला समूह दिख रहा है, ठीक है। तो ये तो जो दिया गया है बी वाला पहले वाले से मैच करेगा, ठीक है। कीटोन में क्या होता है आप लोग जानते हैं, इसमें आप लोग का जो बांड दिया हुआ होता है सी के साथ में डबल बांड वो जुड़ा होता है इस तरह से कुछ, ठीक है। तो कीटोन कौन सा हो जाएगा? इससे मैच कर जाएगा। उसके अंदर दिया गया है एल्कीन दिया गया है, ठीक है। तो एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है तो ये इससे मैच कर जाएगा। एक बच रहा पहला वाला, तो किससे मिला दो इसको? दूसरे वाले से मिला लो। ए वाला दूसरे वाले से मिलेगा, ठीक है। ए वाला दूसरे से मिल रहा है, इसमें तीसरे वाले से मिल रहा है, इसको हटा दो। इसमें दूसरे वाले से मिल रहा, सही हो जाएगा। इसमें तीसरे वाले से मिल रहा है, इसको भी हटा दो। बी वाला पहले से मिल रहा है तो बी वाला इसमें पहले से मिलाया गया, बी वाला इसमें चौथे से मिलाया गया, तो इसको हटा लो। इसका कौन सा जो दिया गया है ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है सबको इतना? चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लियर दिख रहा है सबको? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पूछ रहा है क्षार धातुएं हैं, कौन सा इसमें क्षार धातुएं हैं आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। BeMgCa या फिर BAl, उसके अंदर Ga दिया गया है, LiA, Na दिया गया है, K दिया गया है, CuAgAu दिया गया है, कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन में जो दिया गया है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, LiNa और K, ठीक है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे आपसे पूछ रहा है एल्काइन का सूत्र क्या होगा, ठीक है। तो देखिए और बताइए क्या होगा। आपके पास क्या होते हैं? एल्केन होते हैं, एल्कीन होते हैं, एल्काइन होते हैं, ठीक है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन,
तो एल्काइन का सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n-2। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो दिया गया है आप लोग का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, एल्केन में क्या होता है, CnH2n+2 होता है। और एल्केन हो गया ये, एल्कीन का क्या होता है, CnH2n होता है। ठीक है, अगर जो -2 कर देते हैं तो क्या होता है, एल्काइन हो जाता है। तो इसका कौन सा सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, एल्काइन का आपसे पूछ रहा है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। आगे आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन इधर देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक बार मैं चेक करूँ पूरा दिख रहा है कि नहीं, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ चलो ठीक है। इसमें पूछ रहा है 14 नंबर क्वेश्चन में, पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है। जल और खनिज लवण का परिवहन किससे होता है आपसे पूछना चाह रहा है। जाइलम दिया गया, फ्लोएम दिया गया, रंधो दिया गया है, उसके बाद दिया गया है क्लेमियम। ठीक है, किसके द्वारा होता है आपको बताना है। तो जल का संवहन कौन करेगा, जाइलम करेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो दिया गया है ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे 15 नंबर क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य के समान रक्त दाब यानी कि बीपी होता है, कितना होता है, 140, 90, 140, 100, 120, 80, 150, 185। तो कौन सा होगा, सी ऑप्शन यहाँ पर 120, 80 सही आंसर हो जाएगा। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सजाद अंगों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। कौन है आप लोग को देख करके बताना है। चमगादड़ व पक्षियों के पंख। ठीक है, पक्षियों व कीटों के पंख, उसके अंदर दिया गया है पक्षियों के पंख व स्तनधारियों के अग्रपद। ठीक है, उसके अंदर दिया गया कीट व चमगादड़ के पंख। तो चमगादड़ व पक्षियों के पंख, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, इसको देखिए, यह है 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देख लेता हूँ मैं। हाँ, दिख रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पूछना क्या चाह रहा है आपसे, मेंडल के अनुसार मटर के पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप लंबे तने व झुर्रीदार बीजों के लक्षण को व्यक्त करेगा। कौन करेगा आपसे पूछ रहा है, जल्दी से बताएंगे। तो कैपिटल टी, कैपिटल टी। ठीक है, उसके बाद में स्मॉल आर, स्मॉल आर। ठीक है, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है, द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है, किस में होता है, अमीबा में या फिर ब्रायोफिलियम। ठीक है, यानी कि अजूबा जिसे कहते हैं, प्लाज्मोडियम। ठीक है, आलू। तो अमीबा में होता है, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर आप लोग करेंगे। आगे है 19 नंबर क्वेश्चन, स्थानीय निवासों द्वारा वन संपदा को बचाने हेतु प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कहाँ आयोजित हुआ था। ठीक है, पर्यावरण से क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे इसका आंसर। हिमालय के गढ़वाला क्षेत्र में, उसके अंदर दक्षिण भारत के नीलगिरी क्षेत्र में, ठीक है, राजस्थान के अरावली क्षेत्र में, या फिर मध्य प्रदेश में। तो ये हो जाएगा हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो दिया गया है ये ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे है 20 नंबर क्वेश्चन, जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं छोटी आंत में, अग्नाशय में, आमाशय में, या फिर बड़ी आंत में। तो कहाँ ये होती हैं आपको बताना, तो ये होती हैं आमाशय में। ठीक है, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो ये होते हैं 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। अब इसके बाद में आपको देखने को मिलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ से देखिए, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ। हाँ, क्लियर दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये खंड बा है, ठीक है, और उपखंड कौन सा का है। इसमें क्या है, आपके वर्णात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, 21 नंबर, कितने 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसमें पूछना क्या चाह रहा है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, इनके नाम लिखिए। किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र एवं मुख्य अक्ष की परिभाषा दीजिए। उसके बाद में एक न्यूमेरिकल भी दिया गया है इसी में। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, दर्पण के
सम्मुख 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार, प्रकृति ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। उसके बाद में 22 नंबर क्वेश्चन है, आंख की समंजन क्षमता का अर्थ समझाइए। किसी उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए किरण आरेख बनाइए, जबकि इसमें कंडीशन दिया गया है आ वाला, वस्तु लेंस से 2f दूरी पर है, और बा वाला कंडीशन दिया गया है, वस्तु 2f व अनंत के बीच है। ठीक है, तो दो दो कंडीशन से आपको क्या करना, बनाना है। आगे एक न्यूमेरिकल है, यहाँ पर दिया गया है, प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में किन्हीं दो लाभों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, जब अगर जो समांतर संयोजन कर रहे हैं तो इनका लाभ क्या होगा आपको ये बताना है। दिए गए परिपथ में प्रयुक्त प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा का मान ज्ञात कीजिए। कितने नंबर का, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी आपको करना है। यहाँ पर देख लेंगे, ये R1 दिया गया है, R2 दिया गया है, ठीक है, R3 दिया गया और V की वैल्यू यहाँ पर दी गई है। ठीक है, इसमें धारा टोटल बताना है। ठीक है, और I1, I2 और I3 की वैल्यू भी बतानी है आपको। इसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन है आपके। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अर्थ आपको समझाना है। ठीक है, उसके बाद में किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किन्हीं दो विधियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। ठीक है, मतलब क्वेश्चन 6 नंबर का है, तो बहुत सारी चीजें पूछ रखा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन है, तीन तीन क्वेश्चन, एक तो यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। ठीक है, 3 क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अथवा में है आपका विद्युत मोटर क्या है। ठीक है, इसका उपयोग पूछा गया है, विद्युत मोटर का क्या उपयोग है। ठीक है, पहले इसके बारे में लिखेंगे, उसके बाद में उपयोग इसका बताएंगे। ठीक है, किसी विद्युत मोटर की रचना, कार्य सिद्धांत और कार्यविधि मोटर के नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। मतलब आपको पूरा पूरा एकदम अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा मोटर जो होगा। ठीक है, तो आई थिंक आसान है, आप लोग के लिए यही पड़ेगा मोटर का जो संरचना है। ठीक है, क्योंकि आसान से डायग्राम भी बन जाता है और इसके बारे में कुछ ज़्यादा है नहीं, आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अब इसके बाद में जो उपखंड खा दिया गया है, ठीक है, केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। इसमें क्या है, पहले दिया गया है निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो यहाँ पर कितने, 2 समीकरण दिए गए, संतुलित करने के लिए इनको संतुलित करना है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर कुछ और चीजें दी गई हैं जिनको सॉल्व करना है। अब क्रिया दिया गया है Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4, और ऊपर क्या दिया गया है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है इसमें। ठीक है, में अभिकारक तथा उत्पाद बताने हैं। ठीक है, इसमें अभिकारक कौन है, उत्पाद कौन है। ठीक है, तो जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। ठीक है, बाद में जो बनते हैं वो क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको एग्जाम्पल देना है। ठीक है, शायद वही है, हाँ। अमोनियम क्लोराइड के उसमें वियोजन की अपक्रिया तथा बनाने वाले बनने वाले पदार्थ के नाम लिखिए। ठीक है, तो इससे अगर जो आप लोग अमोनियम क्लोराइड आपके पास है, ठीक है, तो उसमें वियोजन करेंगे तो कौन सा पदार्थ बनेगा, आपसे यह पूछना चाह रहा है। इसके बाद में आपको आईपीएससी नेम लिखने के लिए कह रहा है। ठीक है, 2 चीज़ें दी गई हैं आईपीएससी नेम। ठीक है, यहाँ कीटोन समूह दिख रहा है, ठीक है, इसका करना है। और उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है आपका जो एल्कोहल होता है, ठीक है, उसका दिया गया है। ठीक है, तो दो आप लोग को कितने, एक एक नंबर का है, इसका भी आपको क्या करना है, आईपीएससी नेम लिखना है। ठीक है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद में 2 नंबर का क्वेश्चन फिर से है, निम्नलिखित तत्वों के परमाणु संख्या तथा संयोजकता लिखिए। ठीक है, ऑक्सीजन का, उसके बाद दिया गया पोटेशियम। ठीक है, ऑक्सीजन का प्रतीक O होता है। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक निकालेंगे। ठीक है, कितना होता है, 8 होता है आई थिंक, हाँ शायद 8 होता है, देख लीजिएगा। पोटेशियम का कितना होता है, ये पोटेशियम का प्रतीक कितना होता है, K होता है, और इसका कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 6 तोड़ लीजिएगा, कितना हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको 2 8 10 और कितना हो जाएगा, उसके अंदर फिर से 8 और कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपसे टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा है, जो हर बार आपसे कहा जाता है, तैयार कर लीजिएगा। जैसे योगात्मक और प्रतिस्थापन। ठीक है, यानी कि संयोजन जो अपक्रिया होती है और प्रतिस्थापन अपक्रिया होती है। ठीक है, उसके बाद में मिसल क्या होता है, इसके बारे में बताना है।
उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में बताना। ठीक है, 3 क्वेश्चन करने हैं, कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो अथवा में नीचे दिए गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, व्यंजक जोड़ के 2 उपयोग लिखिए, 2 नंबर का होगा या 1 नंबर का होगा, 2 नंबर का ये है। संचारण क्या होता है, इसके निवारण की 2 विधियां बताइए, 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद में क्या दिया गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक उपयोग 1 नंबर का है। तो आई थिंक आपको नीचे वाला आसान लगेगा या ऊपर, जो भी आसान लगेगा उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 नंबर वाले क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन में रहते हैं, तो इसके लिए घबराने की बात नहीं है। इसके बाद में आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, पाचन से आप क्या समझते हैं, मानव में पाचन क्रिया का सचित्र वर्णन की, 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद में कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, यहाँ पर 3 दिए गए हैं, 2 का करना है। ठीक है, विखंडन दिया गया है, पुनरुद्भवन दिया गया है, उसके बाद में दिया गया मुकुलन दिया गया है। ठीक है, तो दोनों में से आप लोग, सब आसान है, कोई भी कर सकते हैं। आगे आपसे पूछ रहा है जीवाश्म क्या है। ठीक है, जैव विकास के प्रमाण के रूप में उनकी भूमिका का वर्णन कीजिए। उसके बाद में आपको दिया गया है गैर परंपरागत, ठीक है, या फिर नवीनकरण ऊर्जा स्रोत से आप क्या समझते हैं। ठीक है, किन्हीं 3 नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विस्तार से वर्णन कीजिए। कितना, 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा इसके बारे में। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, अथवा में है इसी क्वेश्चन का। ठीक है, तो चाहिए करेंगे, चाहिए। पौधों में जल, खनिज लवण एवं भोजन परिवहन यानी कि स्थानांतरण प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, वैसे तो जानते हैं जाइलम और फ्लोएम करते हैं, लेकिन से इनको क्या करना, विस्तार में करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है ये क्वेश्चन पेपर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा। एकदम अच्छे तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।